इंसानों ने बहुत तरक्की की है, यूनिवर्स की गहराइयों को नापा है और आने वाले समय में बहुत आगे जाने की तैयारियां चल रही है। चांद से लेकर मंगल तक और वहां पर कॉलोनीज बसाने की प्लानिंग चल रही है, लेकिन कम लोगों को पता है कि हमें उस यूनिवर्स के बारे में भी ना के बराबर जानकारी है जो हमारे पैरों के नीचे है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारी पृथ्वी के बारे में। आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ पृथ्वी की गहराइयों में इंसानों द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा होल जो समुद्र से भी गहरा है। 24 मई 1970 को ड्रिलिंग स्टार्ट किया गया। मुख्य कारण था धरती में ज़्यादा से ज़्यादा गहराई हासिल करना, लेकिन ड्रिलिंग का काम 1992 में बंद कर दिया गया और 1995 में ऑफिशियली इस प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर दिया गया 25 सालों के बाद। कोला सुपर डीप बोरहोल यह धरती में इंसानों के द्वारा बनाया हुआ सबसे गहरा होल है। क्या आप इसकी गहराई गेस कर सकते हैं? 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर? जी नहीं, 12 किलोमीटर गहरा था यह होल। 12,262 मीटर गहरे होल को बनाने के लिए करीबन 20 साल लगे। बीच में कई बार ड्रिलिंग का काम स्टॉप कर दिया गया था। जब 1970 में ड्रिलिंग स्टार्ट हुआ तब मेन टारगेट डेप्थ 15 किलोमीटर तय हुई थी। उन्होंने डिसाइड किया था कि 15,000 मीटर गहराई हासिल करनी है। उन्होंने मतलब दी सोवियत यूनियन। उस समय के दौरान अमेरिका एंड सोवियत यूनियन में कंपटीशन चल रही थी। वह हमेशा कॉम्पीट करते थे एक दूसरे से, चाहे वो स्पेस हो या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी। 1950 से 1960 तक अमेरिका एंड सोवियत यूनियन सभी फील्ड में कम्पीट करते थे एक दूसरे से। दे वर ऑल्सो कम्पीटिंग फॉर कौन पृथ्वी को एक्सप्लोर कर सके सबसे पहले। दोनों नेशंस ने अलग अलग प्लान किए थे टू ड्रिल डीपेस्ट इन द अर्थ। अमेरिका ने उसके ड्रिलिंग प्रोजेक्ट को नाम दिया प्रोजेक्ट मोहोल। ड्रिलिंग 1961 में स्टार्ट हुआ, लेकिन वह प्रोजेक्ट ज़्यादा साल तक टिक नहीं पाया। कम फंडिंग की वजह से 5 साल के बाद अमेरिकन जस्ट गेव अप एंड क्लोज द प्रोजेक्ट। द सोवियत यूनियन ने नाम रखा कोला सुपर डीप बोरहोल। पेचेंस्की डिस्ट्रिक्ट में, जो रसिया और नॉर्वे की बॉर्डर्स के पास में है, वहाँ 1970 में ड्रिलिंग शुरू हुआ। साइंटिस्ट ने काफ़ी सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन हासिल की इस होल से। काफ़ी सारी नई डिस्कवरीज हुई। दिस प्रोजेक्ट वॉज ऑफिशियली टर्मिनेटेड इन 1995, बट वाई? वैसे ड्रिलिंग का काम तो 1992 में ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि आप सोचिए 12 किलोमीटर नीचे कितनी गर्मी होगी। साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया था कि इतनी गहराई में 100 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर होगा, लेकिन उनके अनुमान से ज़्यादा निकला। इतनी गहराई में 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच गया था और इतनी ज़्यादा गर्मी में ड्रिलिंग करना कठिन हो चुका था। इतने ज़्यादा तापमान में पत्थर जो थे वह प्लास्टिक की तरह बिहेव करने लगे और ड्रिलिंग करना इम्पॉसिबल सा हो गया था। इन सभी कारणों की वजह से ड्रिलिंग को स्टॉप कर दिया गया। 1995 में सोवियत यूनियन का विभाजन हुआ था और इस साइट को अबंडन कर दिया गया और कोला सुपर डीप बोरहोल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मतलब कि और गहराई में ड्रिलिंग का काम 1995 में बंद कर दिया गया ऑफिशियली। 2008 में रसिया के इन्फो सेंटर ने अनाउंस किया कि इस बोरहोल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अभी भी काफ़ी सारे टूरिस्ट जो है वो वहाँ जाते हैं और उनका कहना है कि बोर का जो सुपर स्ट्रक्चर था, यह जो आप ऊपर का टावर जैसा देख रहे हैं, वह डिस्ट्रॉय हो चुका है या फिर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अभी वह ऐसा दिखता है। उसके मुंह को बोल्ट से बंद कर दिया गया है। यह पिक्चर 2012 की है। कोला सुपर डीप बोरहोल सबसे लंबा और गहरा होल था 19 सालों के लिए, लेकिन 2008 में BD04A ने नया रिकॉर्ड बनाया सबसे लंबे बोरहोल का। लंबा मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसकी टोटल लेंथ थी 12,289 मीटर, मतलब कि 12.2 किलोमीटर, जो कतार के एक ऑयल फील्ड के लिए बनाया गया था। लेकिन इन टर्म्स ऑफ गहराई धरती के नीचे तो कोला सुपर डीप बोरहोल अभी भी सबसे डीपेस्ट आर्टिफिशियल यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया पॉइंट माना जाता है।